दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में एकत्रित हुई थीं, जो एक अपरिहार्य युद्ध लड़ने के लिए तैयार थी। फिर भी इस श्लोक में राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि उनके पुत्र और उनके भाई पांडु के पुत्र युद्ध के मैदान में क्या कर रहे थे। जाहिर था कि वे लड़ेंगे, फिर उन्होंने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा। अंधे राजा धृतराष्ट्र का अपने ही पुत्रों के प्रति मोह ने उनके आध्यात्मिक ज्ञान को धूमिल कर दिया था और उन्हें सदाचार के मार्ग से भटका दिया था। उसने हस्तिनापुर के राज्य को सही उत्तराधिकारियों से हड़प लिया था। पांडव, उनके भाई पांडु के पुत्र, अपने भतीजों के प्रति किए गए अन्याय के लिए दोषी महसूस करते हुए उनकी अंतरात्मा ने उन्हें इस लड़ाई के परिणाम के बारे में चिंतित किया। धृतराष्ट्र द्वारा प्रयुक्त शब्द धर्म क्षेत्र, धर्म की भूमि, पुण्य आचरण उस दुविधा को दर्शाते हैं जिसका वे अनुभव कर रहे थे। अनुष्ठानों का विवरण देने वाली वैदिक पाठ्य पुस्तक शतपथ ब्राह्मण में कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्रम देव यज्ञ के रूप में वर्णित किया गया है। इसका अर्थ है कुरुक्षेत्र आकाशीय देवताओं का बलिदान क्षेत्र है, इसलिए इसे धर्म का पोषण करने वाली पवित्र भूमि माना जाता था। धृतराष्ट्र को डर था कि पवित्र भूमि उनके पुत्रों के मन को प्रभावित कर सकती है। यदि यह भेदभाव के संकाय को जगाता है तो वे अपने चचेरे भाइयों को मारने से दूर हो सकते हैं और समझौता कर सकते हैं। एक शांतिपूर्ण समझौते का मतलब था कि पांडव उनके लिए बाधा बने रहेंगे। उन्होंने इन संभावनाओं पर बहुत नाराजगी महसूस की, इसके बजाय यह पसंद किया कि यह युद्ध हो। वह युद्ध के परिणामों के बारे में अनिश्चित था, फिर भी वह अपने बेटों के भाग्य का निर्धारण करना चाहता था। इसलिए उन्होंने संजय से युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं की गतिविधियों के बारे में पूछा।